Hello everyone, this is Riya Sharma and welcome to Azalite. आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन को और साथ में हम कवर करेंगे पैडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के प्रथम अध्याय चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यानी कि बाल वृद्धि और विकास को। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से साइकोलॉजी की, क्योंकि साइकोलॉजी से ही शिक्षा शास्त्र जो है वो निकला है। ठीक है, इसी की ब्रांच है आगे पैडागॉजी, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कही जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन की। तो साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान जिसको हिंदी में हम कहते हैं, इसका ओरिजिन यानी कि जन्म कहाँ से हुआ था, तो इसका जन्म जो है वो फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से हुआ था। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में उभरा था। ठीक है, बात करें इसके मीनिंग की, तो समय के साथ साथ जो है वो इसका इस्तेमाल और अर्थ दोनों ही परिवर्तित होते रहे हैं और आज तक मनोविज्ञान का अर्थ जो है वो 4 बार बदल चुका है। सबसे पहला जो इसका अर्थ था वो था स्टडी ऑफ सोल। 16वीं शताब्दी में यानी कि इसको आत्मा का अध्ययन कहा जाता था और इसे अरिस्टोटल और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने जो है स्टडी ऑफ सोल कहा था। इसके अंतर्गत किया क्या जाता था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म मंथन किया जाता था। ठीक है, आत्म अध्ययन की विधि जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती थी और उसी को मनोविज्ञान कहा जाता था। धीरे धीरे समय बदला और 17वीं शताब्दी में इसको पंपोलॉजी ने स्टडी ऑफ माइंड कहा यानी कि मन का विज्ञान। ठीक है, और मन का विज्ञान भी ये ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया और इसको उसके बाद में कहा जाने लगा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन, जिसे 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था। ठीक है, चौथा जो इसका आखिरी अर्थ आया वो था स्टडी ऑफ बिहेवियर, जो कि इसको जे बी वॉटसन ने कहा था 20वीं शताब्दी में, और इसके अंतर्गत जो है वो मानव मात्र के अलावा सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों इत्यादि का जो है वो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए जे बी वॉटसन को हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म साइकोलॉजी की। इससे पहले मैं बता दूं कि ऐसी डेफिनेशन जो कि चारों के चारों अर्थ को कवर करती है, यानी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, तत्पश्चात मन, उसके बाद में चेतना को अपनाया और अंततः यह व्यवहार के रूप में बना हुआ है। यह डेफिनेशन किसने दी थी, तो वो वुडवर्थ ने दी थी और अक्सर ही यह एग्जाम में पूछी जाती है। तो चारों अर्थ को कवर करने वाली यह डेफिनेशन है और इसको वुडवर्थ ने दिया है। अब बात करते हैं टर्म साइकोलॉजी की। तो सबसे पहले टर्म साइकोलॉजी यूज़ की थी रुडोल्फ गोकेल ने 1590 ईस्वी में। बात करें साइकोलॉजी की एटिमोलॉजी की यानी कि शब्दार्थ की, तो साइकोलॉजी टर्म जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि साइकोलॉजी का अगर शाब्दिक अर्थ कहेंगे तो वो होता है आत्मा का अध्ययन, और यदि उसके वर्तमान अर्थ की बात करेंगे तो वो होगा व्यवहार का अध्ययन, जो कि इसका चौथा अर्थ है और आज जो है उसी रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो वो है विलियम वुंड, जिन्होंने जर्मनी के लिपजिग में जो है वो पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। इसीलिए उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी की या फिर मॉडर्न साइकोलॉजी की, तो वो है विलियम जेम्स। ठीक है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं E.L. थॉर्नडाइक। उन्होंने शिक्षा से जुड़े बहुत से जो है वो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, बहुत सी थ्योरीज दी हैं, इसलिए उनको जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से ट्रायल एंड एरर थ्योरी एक है। ठीक है, अब बात करते हैं पैडागॉजी की यानी कि शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, तो पैडागॉजी को हिंदी में कहते हैं हम शिक्षा शास्त्र, जिसका मुख्यतः हम अध्ययन करेंगे और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि बाल वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो बाल वृद्धि और विकास की अगर हम बात करें तो हमारी जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है वो वॉर्म टू टॉम्ब चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक। अक्सर ही पूछ लेते हैं कि हमारे विकास जो है वो कहाँ से शुरू होता है और उसका क्रम जो है वो कब से कब तक चलता है, तो वो कॉन्सेप्शन से लेकर के डेथ तक चलता है। ठीक है, यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक, वॉर्म टू टॉम्ब तक। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ जो है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है जो कि हमें दिखता है और उसमें जितने भी चेंजेस आते हैं वो हमें विजिबल होते हैं। दूसरी बात कि ग्रोथ में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हाइट, ठीक है, वेट एट्सेट्रा। ठीक है,
और ये जो है वो अप टू सर्टेन एज यानी कि कुछ एक आयु तक ही जो है वो होती है। मेजरेबल होती है, जैसे कि हाइट हम माप सकते हैं, अपना वेट मेज़र कर सकते हैं, तो ये मेजरेबल होती है। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है वो ऑल राउंड होती है, यानी कि इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। हमने कोई स्किल सीखी, अब हमने कोई स्किल सीखी हो, हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो, कॉग्निशन हमारा कितना डेवलप हो चुका है, इमोशनली हम कितने डेवलप हैं, सोशली हम कितने स्टेबल हैं, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, यानी कि मरणोपरांत तक, मतलब मरने तक जो है वो ये चलता रहता है, और हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट हैं, ठीक है, जिसमें से 4 मुख्यतः हैं: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। फिजिकल एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं हमारे पास ग्रोस मोटर। ठीक है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करके जो हम काम कर पाते हैं उनको बोलते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, ठीक है, जंपिंग हो गया। फिर उसके बाद में आती है फाइन मोटर स्किल, जिसको हम सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आता है जैसे राइटिंग, ड्राइंग एट्सेट्रा, जिसमें कि हमारी बिल्कुल छोटी जो मांसपेशियां हैं उनका इस्तेमाल करके हम कोई काम करते हैं या सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत आता है लैंग्वेज की डेवलपमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग एट्सेट्रा को सीखना। ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मोरल यानी कि हमारे चरित्र का विकास भी आ जाता है, और हमारा नैतिक विकास भी आ जाता है, जिसको हम मॉरल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो वो सोशल फैक्टर के अंतर्गत आती है। और फोर्थ जो एरिया है वो है इमोशनल डेवलपमेंट का। ठीक है, हम इमोशनली कितने स्टेबल हैं, वो हमारा फोर्थ एरिया आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर हम स्टेजेस की, तो इसको मुख्यतः जो वो 5 स्टेजेस में बांटा जाता है। सबसे पहले आती है प्री नेटल स्टेज, जिसको कि बिफोर बर्थ स्टेज भी कहा जाता है, यानी कि जब हम वोम में होते हैं। इन्फेंसी की स्टेज जब हमारा बर्थ होता है उस समय से लेकर के 2 साल तक की अवस्था को जो है हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, और इसको टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है, और इसको प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है या प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, जिसमें कि हम अपने फॉर्मल स्कूल में नहीं गए होते हैं, और हम अपने आसपास, जैसे कि प्री स्कूल में आ जाता है हमारे पास में, जैसे कि हम प्ले वे में जाते हैं या अपने आसपास से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, फिर 6 to 12 ईयर्स तक आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जिसको हम स्कूल एज भी बोलते हैं। ठीक है, गैंग एज भी बोलते हैं। इसके बाद में एडोलेसेंस एज आती है, जिसको कि 13 to 19 ईयर्स तक चलती है, और इसको स्ट्रेस और स्ट्रॉम की स्टेज भी कहा जाता है, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। और तनाव और तूफान की अवस्था इसको स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, अब बात करें फैक्टर्स की, तो इसके जो फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करते हैं वो है सबसे पहला हेरिडिटेरी, जिसमें कि हमारे जीन्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जो कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारा सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और अदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कई बार डिजीज़ भी ट्रांसमिट हो जाते हैं उसके थ्रू, कुछ एक क्वालिटीज़ ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सारे आते हैं हेरिडिटेरी फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि हमारा शारीरिक विकास जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से विकास कर रहे हैं शारीरिक रूप से, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाता है। इंटेलिजेंस आता है। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि बौद्धिक विकास हमारा किस तरीके से हो रहा है, वो भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इमोशनली हम कितने स्टेबल हैं, सोशली हम कितने स्टेबल हैं, वो सब जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो हमने आज की इस डे में कवर किया साइकोलॉजी का मीनिंग, ठीक है, इसका ओरिजिन, एंड देन हमने एक डेफिनेशन की जिसमें कि चारों के चारों अर्थ कवर होते हैं, जिसको दिया था वुडवर्थ ने। उसके बाद में टर्म के बारे में बात की, इसके जो मेन फादर्स हैं उनके बारे में बात की, और उसके बाद में हमने पैडागोजी के ऊपर मूव किया, और पैडागोजी के बारे में हमने पढ़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, ये इसके एरियाज़ के बारे में, एंड देन हमने फैक्टर्स को कवर किया। और अब हम करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है
वो है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये है किशोरा अवस्था। ठीक है, किशोरा अवस्था में क्या होता है कि हम लोग जो है वो मतलब अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है उसके साथ जो है वो घुल मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके सक्रिय मेंबर बन जाते हैं। हम उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि हमें जो है वो बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, ताकि हमारे फ्रेंड्स हमसे दूर ना हो। हम उसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिसीजंस लेते हैं मिलजुल करके और साथ में रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है सबसे पहला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, यानी कि फिजिकल, ठीक है, स्पिरिचुअल, फिर आता है कॉग्निटिव एंड सोशल। सेकंड है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, तो इसमें आया हमारे पास में फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, यानी कि हमारे पास में आया इमोशनल, ठीक है, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल और सोशियो साइकोलॉजिकल। ठीक है, एंड फोर्थ है हमारे पास में मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, यानी कि साइकोलॉजिकल, फिर कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल। ठीक है, तो हमने ऊपर अभी पढ़ा, तो इन सारी ऑप्शंस में कुछ एक ऑप्शंस तो जो है हमारी कवर हो जाती हैं, जैसे कि आध्यात्मिक है वो संज्ञानात्मक में कवर हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन में आध्यात्मिक संज्ञानात्मक में कवर हो जाएगा। सेकेंड वन में हमारे पास में ऑप्शंस तो सारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? सेकंड वन। कौन सी है? सेकंड वन। ठीक है, अब देखो थर्ड में भी हमारे पास में जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक है और आध्यात्मिक है और साथ में संज्ञानात्मक है, तो संज्ञानात्मक में फिर से आध्यात्मिक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो है वो संज्ञानात्मक में और संवेगात्मक में मिक्स होकर के कवर होगा। तो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वन है, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, अब बात करते हैं किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शंस है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ठीक है, फिर दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव। ठीक है, तीसरा है जीवन के बारे में परितृप्ति। चौथा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो फर्स्ट ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। तो अभी किशोर जो है वो मतलब अर्ली चाइल्डहुड में, उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड में ये स्टेज में ऐसा होता है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव होता है। ठीक है, फिर दूसरा है आत्मसिद्धि का भाव, तो ये तो कंप्लीट मैच्योरिटी को अटेन करने के बाद में होगा। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति, तो वो भी मैच्योरिटी के बाद की स्टेज है। फोर्थ है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी कि चिंतन करना और अपने आप से सरोकार करना। ये ऑप्शन फोर्थ जो है वो किशोरावस्था से रिलेट करती है, इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन, यानी कि दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ठीक है, इसमें तरीका जो गलत है वो बताना है। सबसे पहला है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ठीक है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यानी कि कोई भी टॉपिक चल रहा है उसको टोकना नहीं है और उसके ऊपर उसको बात करने देनी है। दूसरी ऑप्शन है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी कि वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उसको उससे रोकना। तीसरा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, यानी कि उसको क्या करना, एप्रिशिएशन देना कि ठीक है तुम यूज़ करो, तुम्हें जैसा बताना है वैसा बताओ। और फोर्थ वन है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों के तीनों जो है वो पॉजिटिव हैं, लेकिन सेकंड वन है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। जबकि आज जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी, और इसके अलावा NCF था, वो सारे के सारे जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करते थे, अपनी भाषा को यूज़ करने को लेकर के। इसलिए हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन है जो कि उससे रोकता है वो जो है वो इसमें सही है, यानी कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास डैश है। सबसे पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक। ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और तीसरा है कुछ सीमा तक अमापनीय, यानी कि सम फैक्टर्स जो है वो हमारे पास में मेजरेबल नहीं होते हैं। और फोर्थ वन है पहला और दूसरा। तो आपने जैसा कि पढ़ा कि हमारे पास में जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है,
तो इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवा काल की अवधि है, ठीक है। ऑप्शंस हैं जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 2 से लेकर के 3 वर्ष तक, और चौथा है जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक। तो इसकी सबसे सिंपल सी ट्रिक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास में इन्फेंसी जो है वो प्री नेटल होती है, ठीक है। उसके बाद में सॉरी नहीं, सबसे पहले स्टेज आती है प्रीनेटल, ठीक है, फिर आती है इन्फेंसी 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है। तो ये इन्फेंसी स्टेज है, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। और तीसरी स्टेज हमारी कहाँ से कहाँ तक थी, 2 से लेकर के 6 वर्ष तक थी, और 6 से लेकर के 12 वर्ष तक जो थी अगली स्टेज थी। तो इनमें से 3 वर्ष तक वाली कोई स्टेज नहीं आती है, तो हमारे पास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसी तरह से कट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्टेजेस तो हमारे उसमें थी ही नहीं। तो शैशवा काल की अवधि कौन सी है हमारे पास में, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है। अब आगे है हमारे पास में मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश की बजाय डैश अधिक है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन दी है समाजीकृत और अहम केंद्रित, फिर दूसरी दी है जीववादी और समाजीकृत, तीसरी है परिपक्व और अपरिपक्व, चौथी है अहम केंद्रित और समाजीकृत, ठीक है। तो सबसे पहली ऑप्शन है समाजीकृत और अहम केंद्रित, ठीक है, यानी कि समाज के द्वारा बनती है, ठीक है, समाज के रूप में ढली होती है, और दूसरी ऑप्शन है अहम केंद्रित, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑर्डर में है, इसलिए हमारे पास में इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यानी कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो विकास हमारा जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है ऑप्शन जो है वो 4th नंबर पर है, इसलिए हमारे पास में 4th ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर ओवर होता है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छे से हुई होगी, ठीक है। सो आप इस वीडियो को अगेन देख सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो कि अपने टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में जो हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।